हाय एवरीवन, आई एम आदित्य श्रीधर। आई एम एन alumnus ऑफ JBMS और मैंने स्कोर किया है MBA CT में 99.99 परसेंटाइल। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस फॉर MBA कॉलेजेस थ्रू MBA CT फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। तो JBMS के एडमिशन में बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि व्हाट इज द प्रोसेस, इज द GDPI मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग इन दिस वीडियो। इफ़ यू आर ऑल इंडिया स्टूडेंट, आपके एडमिशन का हम लोग अलग से कवर करेंगे। दिस इज फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स ओनली। एंड उनका एडमिशन कैसे वर्क करेगा। तो पहले एलिजिबिलिटी क्या है फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट स्टूडेंट्स। दे शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। They should have passed a minimum 3 years bachelor's degree awarded by any university recognized by the UGC with at least 50% marks. तो आपका बस एक ही क्राइटेरिया है। आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसके अलावा यू जस्ट हैव टू बी गेटिंग 50% in your bachelor's degree, and in case of reserve category students you can have 45%। उसके अलावा आपको चाहिए रहेगा स्कोर इन दी MBA CT अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आपका कट ऑफ जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको स्कोर लाना पड़ेगा। बट द ओनली थिंग यू नीड इज 50% in your bachelor's, 45% if you are a reserve category student। एंड इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इफ़ यू आर समवन हु हैज़ 50% इन योर ग्रेजुएशन, 10th 12th आपको बस पास करना था, 50% आपकी ग्रेजुएशन में है, तो यू जस्ट हैव टू गेट अ स्कोर इन दी MBA CT। ओपन कैटेगरी के लिए वो कट ऑफ लास्ट ईयर था 99.93 के अराउंड। तो उससे ज्यादा आपको लाना पड़ेगा टू गेट एडमिशन इन JBMS। योर वर्क एक्सपीरियंस डजेंट मैटर, योर गैप डजेंट मैटर, प्रोफाइल, extra curriculars, nothing matters. There is not going to be any interview, no GDPI for the MMS program। 50% in 12th, एंड उसके अलावा आपको बस चाहिए स्कोर इन दी MBA CT। 10th 12th गैप ईयर्स अगेन डजेंट मैटर। तो आपका प्रोफाइल अगर जितना भी खराब हो, ऑब्वियसली IIMs काफ़ी कुछ चीज़ें देखते हैं, GDPI कराते हैं फॉर एडमिशन। JBIMS इज द कॉलेज ऑफ सेकेंड चांसेस। तो आपको बस लाना है CT में स्कोर, एंड एलिजिबल होने के लिए आपको चाहिए बस 50% इन द 12th। क्वेश्चन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स। तो उसका भी डेफिनेशन यह है, वी कैन गो थ्रू इट टुगेदर क्विकली। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, कैंडिडेट्स पासिंग HSC और 12th एग्जाम और डिप्लोमा, and also the qualifying examination from a recognized institution महाराष्ट्र स्टेट। अगर आप ये हो HSC या डिप्लोमा किया है फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन इन द महाराष्ट्र स्टेट, तो यू आर अ महाराष्ट्र स्टूडेंट। डोमिसाइल अगर हो या आप बॉर्न हो महाराष्ट्र में, देन यू आर अ महाराष्ट्र कैंडिडेट। तो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स में एक्चुअली काफी टाइप्स है। टाइप A to E में अगर आप एक भी क्राइटेरिया में फिट होते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर द महाराष्ट्र स्टेट सीट्स। दिस इज वन एग्जाम्पल फॉर टाइप A। लेट्स जस्ट क्विकली गो टू टाइप B। if you are not in type A, but if your mother or father is domiciled in the state of Maharashtra और उनके पास domicile certificate है, then also you are a Maharashtra state candidate, type B। उसके अलावा if you are not type A or B, but your father or mother is an employee of the government of India, or government of India undertaking, and has been posted and reported to duty in the Maharashtra state before the last date of the cap process, then also you are a Maharashtra student। उसके अलावा टाइप डी में if one of your parents is a employer and retired employee of the government of Maharashtra, then also you are a Maharashtra student। टाइप डी में अगर आते हो आप। ई में है कि you have passed HSC or 12th exam from a recognized institution located in the Maharashtra Karnataka border, or or from Maharashtra residing in the Maharashtra Karnataka border and whose mother tongue is Marathi। तो 5 types है for Maharashtra state students, type A to E। This complete information is there in an information brochure। I can go through it again। अगर आप देख सकते हो, if you are in any of these 5 types,
If you are any of these five types, you are eligible for the Maharashtra state seats at JBMS and the other colleges. तो 12th अगर आपने महाराष्ट्र से किया होगा, डोमिसाइल हुआ महाराष्ट्र के, और यू आर born in महाराष्ट्र, if your parents are domiciled in Maharashtra and have a certificate, if your parents worked for the government of India with duty in Maharashtra, if your parents worked for the government of Maharashtra, and if you have done your 12th from a in institution in the Karnataka Maharashtra border area, तो भी आप महाराष्ट्र स्टूडेंट काउंट हो सकते हो. सो दिस इज ऑल द डेफिनेशन फॉर अ महाराष्ट्र स्टूडेंट. Please check if you fit in one of these definitions. If yes, you just need a 50% in your bachelor's, and you can get into JBMS by scoring a good score in the MBA अगर आपको eligibility के regarding कुछ भी questions हो तो please put them in the comments. I'll try to answer them. If you are confused about anything else about JBMS or MBCT, please drop it in the comments and we'll try to make a video on that. I'm Aditya Sridhar. Thank you so much for watching this video. अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, please like it. Please subscribe to our channel. It motivates us a lot to keep making such videos. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video.